कर्व है, फोर्थ क्वेश्चन है, आर इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। ए जो है इसमें बी से बड़ा दिया हुआ है, तो सिमेट्री में हम पॉइंट जो लिखते हैं इसके, क्योंकि थीटा को माइनस थीटा रखने पर ये इक्वेशन चेंज नहीं होती है, तो इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिकल। मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ इसे बस, सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। फिर इसमें हम दूसरा पॉइंट देखते थे मैक्सिमम मिनिमम का, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम के लिए है, तो पोल के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि आर को अगर माइनस आर लिखते हैं तो नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरे को पॉइंट में इसमें अगर थीटा की वैल्यू 0 लेते हैं हम, तो cos 0 की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू आ जाएगी इसमें a प्लस बी, आर की वैल्यू a प्लस बी आ जाएगी, यानी कि मैक्सिमम हो सकती है ये वैल्यू इसकी, आर की मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। फिर जब थीटा इक्वल टू हम पाई बाई 2 लिखते हैं, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 लिखेंगे तो कोस पाई बाई 2 0 और आर की वैल्यू तब हो जाएगी a, और ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर। अच्छा, थीटा इक्वल टू पाई पर अगर वैल्यू निकालते हैं, थीटा इक्वल टू पाई रखेंगे तो आर की वैल्यू आती है यहाँ से a माइनस बी। ये इस तरीके से ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, क्योंकि a से भी कम है तो ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है। ये दूसरा पॉइंट ले लिया हमने। तीसरे पॉइंट में हम निकालते थे tan फाई, इसका डिफरेंशियल आर डी थीटा और डी आर, तो tan फाई की वैल्यू निकालेंगे आर डी थीटा ओवर डी आर, और r तो है इसमें हमारा a प्लस बी कोस थीटा, और डी थीटा और डी आर हो जाएगा a का 0, b कोस थीटा का हो जाएगा डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा और b। ठीक है, इस तरह से हमने आर डी थीटा और डी आर इसका निकाल लिया है। अब हम देखते थे इसको 0 और इन्फिनिटी वैल्यू tan फाई की, है ना। तो अगर 0 लिखते हैं, इसको 0 के इक्वल कंपेयर करें, तो 0 के इक्वल कंपेयर करने पर क्या होगा, देखो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये यहाँ 0, और तो इसका मतलब a प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये निकलता है हमारा a प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू 0, और यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, तो अच्छा tan फाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। tan फाई इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हुआ कि फाई इक्वल टू 0, तो फाई 0 होगा कब, जब कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, माइनस a ओवर b। और यहां पर ये दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन b, इसको ध्यान से देखना, बहुत समझने वाला पॉइंट है। a ग्रेटर देन b, कि a की वैल्यू जो है ना वो b से बड़ी है, तो इसका मतलब अगर इसको हम 3 कह दें और इसको 2 कह दें, या इसको चलो 11 कह दें, इसको 10 कह दें, तो कितना आ रहा है, माइनस 1.1, जो कि संभव ही नहीं है। कोस में तो माइनस 1 से ज्यादा, माइनस 1 से कम हो ही नहीं सकता, तो ये संभव नहीं है कभी भी अगर a ग्रेटर देन b है तो इसका मतलब है कि यहां कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ऐसा तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है, ऐसा कोई थीटा हम निकाल ही नहीं सकते। तो जब थीटा ऐसा संभव नहीं है, तो यहां पर इस तरह से कोस थीटा इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, यानी कि इस पॉइंट पर कभी भी इसकी टेंजेंट नहीं निकल सकती। ठीक है, फाई इक्वल टू 0 अगर आ रहा है तो ये टेंजेंट नहीं होने की है, इसकी कोई संभावना नहीं है, इमेजनरी टेंजेंट बनेगी। अच्छा, अगर हम लेते हैं फिर इसको इन्फिनिटी, ये तो 0 के इक्वल कंपेयर कर लिया हमने, ठीक है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, इसे लिख भी दो चाहे यहाँ पे, विच इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू माइनस ए अपॉन बी नहीं आ सकती। लेकिन अगर इसको हम 1/0 लिखें, इन्फिनिटी को 1/0 लिखेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, देखो फाई की वैल्यू क्या होगी, फिर पाई बाई 2 होगी ना, पाई बाई 2। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, जब इसकी कंपेयर करेंगे इन्फिनिटी के इक्वल, मतलब a प्लस बी कोस थीटा लिख देता हूं मैं, a प्लस बी कोस थीटा ओवर माइनस बी साइन थीटा,
इक्वल टू इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है 1/0, तो इसका मतलब ये 0 है ना, b साइन थीटा इक्वल टू 0, और b साइन थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0 जो पॉइंट होगा, थीटा इक्वल टू 0 पे क्या है देखो, r की वैल्यू a प्लस बी है, इट मीन्स टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 लाइन के परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट। अच्छा, ये तीसरा और चौथा पॉइंट, हम फोर्थ पॉइंट निकाल लेते हैं इसका, टेबल बना के थीटा और आर, ये पॉइंट कुछ निकाल लेंगे इसमें, बताओ क्या क्या लिखी जा सकते हैं पॉइंट। जैसे थीटा की वैल्यू 0 पर a प्लस बी आ रहा है, थीटा की वैल्यू π/4 पर a प्लस बी अपॉन √2 आएगा, ये π/2 पर a आ रहा है, 2π/3 पर a माइनस b/2 आएगा, और पाई पर a माइनस बी आएगा। तो ये कुछ पॉइंट हमने इसके निकाल लेंगे, और अब कर्व मैं ट्रेस करके दिखा देता हूं तुम्हें। देखो कर्व कैसे ट्रेस करेंगे इसका, ये है हमारा, वैसे तो x y x होता ही नहीं है इसमें, है ना, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी हमें रहेगी, थीटा इक्वल टू π/2 लाइन है कहाँ होगा इसमें, इसलिए बना लेते हैं ये थीटा इक्वल टू π/2 लाइन। तो थीटा इक्वल टू 0 लाइन पर, थीटा इक्वल टू 0 लाइन ये थी, इस पे टेंजेंट परपेंडिकुलर है, और डिस्टेंस है a प्लस बी, आर की वैल्यू, तो ये लाइन है वो, और इस लाइन पे यहाँ हम चले जाएंगे, मान लिया ये a प्लस बी हो रहा है, इस पे टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 लाइन के। तो जब ये परपेंडिकुलर तो इसका मतलब, और ये टेंजेंट है तो इसका मतलब कर्व ऐसा होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है नीचे लाइन के अबाउट, ठीक है। अच्छा, और थीटा इक्वल टू π/2 पर, थीटा इक्वल टू π/2 लाइन ये है, वाई एक्स कह दो, नहीं तो वैसे कहेंगे नहीं, यहाँ तो वाई एक्स होती नहीं है, तो थीटा इक्वल टू π/2 लाइन पर आर की वैल्यू a है, तो मान लेंगे a कुछ वैल्यू है, जैसे a प्लस बी कोई वैल्यू है, तो a वैल्यू है, तो इसका मतलब कर्व जो है यहाँ पर इसको मिल जाएगा ऐसे जाके, ठीक है, और जैसा ऊपर होगा वैसे ही नीचे भी होगा। फिर आगे चलते हैं, जब ये π/4 पर दिया था इसने a प्लस बी बाई √2, ये तो इधर थीटा इक्वल टू π/4 तो इधर ही आ रहा है कहीं, ठीक है, और इसके बाद π/2, फिर 2π/3 पर a माइनस b/2, 2π/3 कितना हुआ 120 डिग्री, 120 डिग्री पर a माइनस b/2 है, ठीक है, तो a माइनस b/2 यानी कि 120, तो ये होगा ना यहाँ पे, तो ये कम हो जाएगा यहाँ कर्व इस तरह से, तो ये कर्व यहाँ से ऐसे झुकना शुरू हुआ है इसका मतलब। फिर पाई पर, थीटा इक्वल टू पाई पर r की वैल्यू है a माइनस बी, पाई तो ये लाइन होगी, ठीक है, और इस पर a माइनस बी है, यानी कर्व a माइनस बी आ गया ऐसे, ठीक है, और जो है थीटा इक्वल टू पाई, तो जैसा कर्व इधर है वैसा फिर इधर भी है। अच्छा, थीटा इक्वल टू पाई अगर यहां रखते हैं इसमें, तो क्या हो रहा है, यहां इसकी वैल्यू निकालना जरा यार, था हमारा a प्लस बी कोस थीटा ओवर थीटा इक्वल टू पाई रखने पर देखो ये 0 हो रहा है नीचे, तो इन्फिनिटी आ रहा है, यानी कि थीटा फाई इक्वल टू π/2 आ रहा है, अगेन फाई इज अगेन द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थीटा इक्वल टू पाई, आ रही है ना ये, तो यहां पर भी टेंजेंट है इसकी, यहां थीटा इक्वल टू पाई पॉइंट पर टेंजेंट आ रही है ये, ठीक है ना, तो यहां भी कर्व इस तरह से टच करता हुआ जाएगा, ये इस तरह से बनेगा ये, बस ये कर्व बन गया है। ये लाई में कौन कहलाता है, याद रखना है, लाई में कौन है, हाँ वो तो ठीक है, देखते हैं, लेकिन अगर हम ये मालूम करना चाहें, जैसे थीटा इक्वल टू पाई पर, हम इसमें पता करेंगे कि यहाँ कर्व कैसा हो रहा है, थीटा इक्वल टू पाई जब इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक अलग सा पॉइंट होगा ना, जब इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ कर्व कैसा होगा,
ये देख लेंगे एक बार इसमें। तो हाँ, टेबल से बन जाता है ग्राफ, ग्राफ तो टेबल से ही बन जाता है। तो यही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा इफ व्हेन ए इज लेस देन बी। अगर ए की वैल्यू बी से लेस हो जाए तो क्या अंतर पड़ेगा, देखो कर्व पे। अब हमने ये चेंज कर दिया है ये भी लाई में कौन ही और ये भी लाई में कौन है, ठीक है ना, ये लाई में कौन ही है, लेकिन इनमें दोनों में अंतर क्या है ये बताएंगे। देखो ये तो सब ऐसे ही निकलेंगे, लेकिन एक बात देखो, ये a माइनस बी आ गया, tan फाई निकाला हमने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। समस्या यहां आएगी अब, a इज ग्रेटर देन b। जब a b से बड़ा था तो ये इमेजनरी नंबर बन रहा था, यानी कि कोई भी वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन यहां पर a इज लेस देन b है, तो जब a लेस देन b है तो इसका मतलब 1 से कम आएगा। जैसे मान अभी हम बात कर रहे थे कि a मान लिया हो जाए 10 और ये हो जाए 11, a जो है ना वो b से कम है, तो a 10 है या a, और ये है कितना 11, ये ज्यादा है, b बड़ा है, b बड़ा है कह रहा है ना ये, तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी। फिर अगर ये 10 है और ये 11 है तो ये फिर वैल्यू कम आएगी, 1 से कम। और 1 से कम का मतलब ये पॉसिबल है, उसमें पॉसिबल नहीं बन रहा था। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू, ये हमारा पॉइंट निकल सकता है, थीटा इक्वल टू माइनस कोस इनवर्स ए अपॉन बी, या माइनस अंदर ले लेते हैं, कोस इनवर्स माइनस ए अपॉन बी, ये पॉइंट बन सकता है, ये पॉइंट हमारा बन सकता है। तो इसलिए ये जो कर्व है यहां चेंज हो जाएगा। अब इसमें देखो यहां क्या चेंज होगा कि कर्व जो है ना थीटा इक्वल टू पाई पर, अच्छा थीटा इक्वल टू पाई पर वैल्यू देखो क्या होगी इसकी, a माइनस बी, थीटा इक्वल टू पाई पर a माइनस बी। और देखो सोच के थोड़ा सा, a जो है ना वो b से छोटा है, a b से छोटा है। मान अभी जैसे 10 11 लेकर हम बात कर रहे थे, ये 10 है ये 11 है, तो ये वैल्यू जो है ना ये माइनस में लें अगर हम, तब ये b माइनस a है, ये वैल्यू जैसे -1 कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है। और अगर ये माइनस में आ गई, ये वैल्यू अगर माइनस में आ गई, तो मैंने क्या बताया था कि माइनस में अगर आती है वैल्यू, तो r अगर माइनस में आ रहा है तो वो तुरंत अपोजिट साइड पहुंच जाता है उसके। तो जैसे ही थीटा इक्वल टू पाई पर आएगा, यहाँ थीटा इक्वल टू पाई, ये एंगल घूमता हुआ ऐसे करके आएगा और हमें पता चलेगा कि ये तो r की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो r जो है ना फिर ये यहां पहुंच जाएगा, यहाँ, क्योंकि माइनस में आ रही है वैल्यू, -1 करके कुछ इस तरह से, -1 और -2। तो जब इस पॉइंट पर थीटा इक्वल टू पाई पॉइंट पर जो हम निकाल रहे थे यहाँ पर, अभी जब हम बात कर रहे थे थीटा इक्वल टू पाई पॉइंट पर, ये फिर से फाई इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। थीटा इक्वल टू पाई रखो यहाँ पे, तो साइन पाई 0 और ये 1/0 बनेगा। तो थीटा इक्वल टू पाई में लिख देता हूं, थीटा इक्वल टू पाई पर फाई जो होगा वो पाई बाई 2 होगा, ठीक है, फाई की वैल्यू पाई बाई 2 होगी। और फिर वहां पर r की वैल्यू a माइनस बी होगी, लेकिन ये निगेटिव वैल्यू होगी क्योंकि इसमें b हमारा बड़ा है, a छोटा है। और अगर ये निगेटिव वैल्यू होगी तो यहाँ ये जो है ना ये टेंजेंट बन रही है, क्योंकि थीटा फाई इक्वल टू पाई बाई 2 क्या कह रहा है, टेंजेंट है। तो यहां पर ये इसकी टेंजेंट है, और जब टेंजेंट है तो कर्व यहां ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा इस तरह से। अच्छा, अब थीटा इक्वल टू पाई पर घूमते घूमते ये जो है ना कर्व देखो इस तरह से, हाँ थीटा इक्वल टू पाई है ना, यहां पहुंचते हम, लेकिन यहां नहीं पहुंचे क्योंकि वैल्यू निगेटिव आ गई, तो हम तुरंत इधर पहुंच गए। a माइनस बी निगेटिव है भाई, b बड़ा है, और जब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू निगेटिव की माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस आने का मतलब है कर्व यहां नहीं रहने का, फिर कर्व इधर पहुंचेगा तुरंत उसके अपोजिट। माइनस आने का मतलब है तुरंत उसके अपोजिट इधर पहुंच जाएगा कर्व। ये अगर -1 है तो कैसे करोगे तुम डिसाइड कहां होगा, है भाई थीटा इक्वल टू पाई पॉइंट पर गए हम, थीटा इक्वल टू पाई पर यहां आना चाहिए था ना पॉइंट, लेकिन वो माइनस है तो वो फिर इधर पहुंचेगा, जितनी दूरी ये इधर बता रहा था उतनी दूरी अपोजिट पहुंच जाएगा उसके। हाँ आर की वैल्यू माइनस है ना, उसी वजह से तो।
ये जो है कर्व जैसे ही -1 ये यहाँ आया थीटा इक्वल टू पाई पर, तो कर्व यहाँ चला गया। अच्छा, अब इसमें एक बात और भी है कि देखो ये जो है ना -a/b, तुम सोच के देखो भाई, कोस 120 की वैल्यू क्या होती है? -1/2, ठीक है ना, -0.5। ये कुछ उससे ज्यादा कम वैल्यू है भाई, -0.1 हो सकती है, -0.2 हो सकती है, लेकिन इसका मतलब कोस 120 से तो ज्यादा ही होगी फिर ये, क्योंकि जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे माइनस में कम होती जाएगी, -0.5, फिर -0.4, -0.3। तो ये अगर -0.1 ले लें या उसके आसपास भी ले लें, तो कर्व जो है इसको यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पर जाके, यहाँ ऐसे काट देगा, कम होती जाएगी ना वैल्यू, और जब ये कम होगी तभी तो ये फिर ये इधर चला जाएगा, और जैसा कर्व इसके इधर होगा वैसे कर्व ऊपर भी होगा, और जैसा ही इस इनिशियल लाइन के इधर होगा वैसे ही इनिशियल लाइन के फिर इधर भी होगा कर्व। ये देखो कैसा आया निकल के भाई, थीटा इक्वल टू, मैं बता रहा था 120 पे यहाँ आया, 130 पे फिर यहाँ आएगा और कम, आर की वैल्यू माइनस होती जा रही है ना कम, फिर 130 पे और कम, फिर 140 पे और कम, फिर 150, 160, इस तरह से कम होता चला गया है। और ये कर्व फिर जब यहाँ कम हो गया और फिर यहाँ ये इसको टेंजेंट को ये टच कर रहा है, तो इसका मतलब कर्व फिर इसको मिल जाएगा, और जैसा फिर नीचे हो गया वैसे ही ऊपर भी होगा। हाँ, 90 पे क्या है? नहीं, 90 नहीं आ रहा है, ये बढ़ रहा है 120, 130, 140, 150, इस तरह से। अब ये इसको यहाँ देखो, ये जो है ना, हाँ, ये जो 5 = 0 आ रहा है, देखो ये 5 = 0, 5 = 0 क्या कह रहा है कि, और ये किस पॉइंट पे बना है? थीटा इक्वल टू इस पॉइंट पर बन रहा है, ये कोस इनवर्स -a/b। इसका मतलब है कि ये जो थीटा इक्वल टू लाइन है, ये वैल्यू तो पॉसिबल है, तो इसका मतलब है टेंजेंट जो है यही लाइन है। जब 5 = 0 मैंने बताया था, 5 = 0 का मीनिंग क्या है कि यही रेडियस वेक्टर जो है, यही जो लाइन है, ये हमारी टेंजेंट लाइन हो जाती है। तो यहां पर ये इसकी टेंजेंट लाइन बनी है, ये इसकी टेंजेंट लाइन है इस एंगल पर, और जब ये टेंजेंट लाइन है तो इसका मतलब कर्व इसको ऐसे टच करता हुआ जाएगा। ये इस तरीके से बना है, थीटा इक्वल टू इस पॉइंट पर ये इसकी टेंजेंट लाइन बनी है, और तब ये कर्व इसको टच करता हुआ गया इस तरीके से, फिर ये भी टेंजेंट लाइन होगी तो फिर यहाँ इसको टच करा, और फिर जैसा कर्व इधर हुआ फिर दूसरी साइड भी वैसा ही हुआ, और तब फिर इसको बाहर ऐसे निकला है कर्व, क्योंकि सिमेट्री की वजह से। तो इसमें जो है देखो, अगर कोस थीटा की वैल्यू हम रखते हैं -a/b यहाँ पर, तो r की वैल्यू 0 आएगी निकल के। ये इसका मतलब कर्व इंटरसेक्ट करता है थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स -a/b पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर r की वैल्यू 0 आ रही है, तो कर्व यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, और ये हमारी टेंजेंट लाइन है, ये वाली टेंजेंट लाइन है थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स -a/b। कर दिया हुआ r² इक्वल टू a² cos 2θ लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली। कैसा होता है इसमें, अगर थीटा को रिप्लेस करते हैं माइनस थीटा से तो इक्वेशन चेंज नहीं हो रही है, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन थीटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस थीटा। इसको भी मैं शॉर्ट में लिखता हूं कि ये सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, और अगर r को -r करें तो भी कर्व की इक्वेशन चेंज नहीं हो रही है, इट मीन्स इट इज सिमेट्रिकल अबाउट पोल, अबाउट इनिशियल लाइन, शॉर्ट में लिख दिया अबाउट इनिशियल लाइन एंड पोल के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। फिर दूसरा पॉइंट ले लेंगे, इसमें r की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम हम लेते हैं, तो अगर थीटा की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, थीटा इक्वल टू 0 पर r की वैल्यू आएगी इसमें +-a, देखो +a भी है और -a भी है, दो वैल्यू आ रही हैं थीटा इक्वल टू 0 पर। और थीटा इक्वल टू अगर हम π/4 लेते हैं, थीटा इक्वल टू π/4 पर कोस ये π/2 हो जाएगा, और कोस π/2 की वैल्यू 0, तो r की वैल्यू तब आ रही है 0, π/4 पर r की वैल्यू 0 आ रही है। ये हमारे कुछ स्पेशल पॉइंट हमने ले लिए हैं। इसके बाद
अगर हम थीटा की वैल्यू π/2 लेते हैं, ठीक है, π/2 पर क्या होगा, देखो ये cos π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये cos पाई और cos पाई की वैल्यू माइनस, और माइनस इसका मतलब आर स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर, ये क्या होगा, ये संभव ही नहीं है ना, आर की वैल्यू यहाँ से निकल नहीं सकती, इमेजनरी पॉइंट हो जाएगा ये, यानी कि थीटा इक्वल टू π/2 पर कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। इमेजनरी का मतलब है कि कर्व ही नहीं होगा थीटा इक्वल टू π/2 लाइन पर, या इस पॉइंट पर यहाँ कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, ये बता देंगे हम कि कर्व यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर तीसरे पॉइंट में हम इसका tan फाई की वैल्यू निकालते हैं, और tan फाई इक्वल टू क्या होता है हमारा r d थीटा ओवर डी आर, और उसकी वैल्यू रखेंगे हम, r तो ये है ही a स्क्वेयर कोस 2 थीटा और डी आर ओवर डी थीटा। देखो इसे ये निकालने के लिए इसका एक बार log ले लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, log r स्क्वेयर को 2 log r इक्वल टू ये log a स्क्वेयर लिखेंगे और प्लस log cos 2 थीटा, और अब निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा 2 ओवर r और डी आर ओवर डी थीटा, इसका डिफरेंशियल करेंगे, ये 0 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 1 ओवर cos 2 थीटा, और फिर cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2, इस तरीके से, तो ये और 2 से ये 2 कैंसिल, और ये हमारा कोट फाई होता है, क्योंकि 1/r में आ रहा है ना, ये यहाँ r d थीटा ओवर डी आर है, तो ये कोट फाई की वैल्यू है, और कोट फाई की वैल्यू क्या निकल के आ रही है माइनस tan 2 थीटा, ये निकल के आ रही है वैल्यू हमारी। तो यहां से हम फाई की वैल्यू निकालेंगे, या अगर tan फाई लिखें तो tan फाई क्या हो जाएगा माइनस कोट 2 थीटा, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं, सारे चारों तरफ लिया ना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी नहीं। अच्छा, ये अब ये निकल के आ गया हमारा tan फाई इक्वल टू माइनस कोट 2 थीटा। अब देखते हैं ये वैल्यू, देखो ये वैल्यू 0 कब हो सकती है, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ, थीटा की वैल्यू कितनी हो π/4, क्योंकि π/4 पर ये 2 थीटा π/2 हो जाएगा, और कोट π/2 की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगी तब जब थीटा इक्वल टू होगा π/4, और थीटा इक्वल टू π/4 पर ये tan फाई यानी कि फाई इक्वल टू 0, और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि थीटा इक्वल टू π/4 इज टेंजेंट लाइन, अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारी टेंजेंट लाइन है, ठीक है, थीटा इक्वल टू π/4। अच्छा ये देखो, क्या और भी कहीं ये 0 वैल्यू आ सकती है, थीटा इक्वल टू π/4 पर भी आ रही है, माइनस π/4 पर भी आ रही है क्या, वहां भी आ रही है, तो थीटा इक्वल टू π/4 और थीटा इक्वल टू माइनस π/4 पर भी फाई की वैल्यू 0 ही आ रही है। और देखो अब ये इन्फिनिटी देख लेते हैं, इन्फिनिटी कब बनेगा, ये इन्फिनिटी कब बन रहा है, देखो ये कब होगा इन्फिनिटी, कोट की वैल्यू कब इन्फिनिटी होती है 0 पर, ठीक है ना, 0 पर तो 2 थीटा इक्वल टू 0 यानी कि थीटा इक्वल टू 0, और थीटा इक्वल टू 0 पर जब इन्फिनिटी हुआ तो फाई की वैल्यू π/2 होगी, इसका मतलब टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होगी थीटा इक्वल टू 0 पर, और अगर 2 थीटा इक्वल टू हम पाई रख लें, 2 थीटा इक्वल टू पाई यानी कि थीटा इक्वल टू अगर π/2 रख लें तो क्या होगा 2 थीटा इक्वल टू पाई, तो यहां पर अगर रखते हैं हम 2 थीटा इक्वल टू पाई तो कोट पाई, तब वहां कितना होगा, थीटा इक्वल टू पाई पर हम बात कर रहे थे, तो थीटा इक्वल टू पाई अगर हम रखते हैं तो ये 2 पाई हो जाएगा है? और तब आर स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर आएगा पॉइंट, और उस स्थिति में थीटा इक्वल टू पाई पॉइंट पर हमारा, देखो हम इसमें रख रहे थे ना थीटा इक्वल टू पाई, यहाँ रखा कोट 2 पाई, ये तो 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और फाई इक्वल टू फिर आ जाएगा π/2,
तो थीटा इक्वल टू पाई पर भी फाई की वैल्यू पाई/2 ही आ रही है, थीटा इक्वल टू पाई पॉइंट पर। ठीक है ना, ये भी हमें ध्यान रखनी है बात। और अब हम कुछ इसके पॉइंट निकाल लेते हैं अलग से स्पेशल। देखो थीटा की वैल्यू इसमें रखते जाएंगे हम और आर की वैल्यू निकालते जाएंगे। जैसे थीटा की वैल्यू 0 पर, आर की वैल्यू ए आ रही है, फिर थीटा की वैल्यू अगर हम पाई/2 रख रहे थे तो ये पाई/4 पर ये पाई/2 हो रहा है, कोस पाई/2 ये 0 हो रही है आर की वैल्यू। फिर पाई/2 रखा था हमने तो पाई/3, और पाई/3 रख रहे हैं अगर तो कोस 2 पाई/3 माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस में तो कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, पाई/3 पर आर की वैल्यू निगेटिव आ रही तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कर्व। अच्छा, इस पाई/4 से तो ऊपर है ही नहीं कर्व। चलो इसके बाद हम रखते हैं इसमें कितना रखें, पाई/2, पाई/2 पर कोस पाई हो रहा है, वहां भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा कर्व। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे रखो पाई रखें, नहीं पाई नहीं, पाई प्लस पाई/4 यानी कि 135, 5 पाई/4 रखो, 5 पाई/4 रखोगे तो ये आ जाएगा 5 पाई/2, और कोस 5 पाई/2 की वैल्यू हो जाएगी, ये भी 0 ही हो रही है, फिर भी वैल्यू आर की वैल्यू 0 हो रही है यहाँ भी, कोस 2 पाई प्लस पाई/2 तो ये भी 0 हो गया। फिर इसके आगे चलते हैं हम, थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू अगर पाई रखते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, थीटा इक्वल टू पाई पर कोस 2 पाई और कोस 2 पाई पर ए ही आ जाएगा, तो यानी कि आर की वैल्यू फिर से ए आ गई है। हाँ 135 तो हुआ, ये 225 हो गया तो, हाँ तो 225 हुआ, 135 पे कितना होगा 3 पाई/4, तो 3 पाई/4 पे बताओ, चलो यहाँ लिख लेते हैं 3 पाई/4, तो कितना होगा ये, फिर ये 3 पाई/2 हो जाएगा, और कोस 3 पाई/2 पर पाई प्लस पाई/2 तो माइनस में आ जाएगी ना वैल्यू, वो भी माइनस में आएगी, वो भी नहीं एग्जिस्ट करेगी, 3 पाई/4 पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसको रहने देंगे। ठीक है, अब कर्व इसका बना लेते हैं, कर्व कैसे बनेगा देख लो। तो इस पर क्या क्या आ रहे हैं, थीटा इक्वल टू 0 पर भी टेंजेंट आ रही है, फाई इक्वल टू पाई/2 आया ना थीटा इक्वल टू 0 पर, और आर की वैल्यू क्या आ रही है ए स्क्वायर, थीटा इक्वल टू 0 पर आर की वैल्यू ए आ रही है, और इस पर टेंजेंट भी आ रही है विच इज परपेंडिकुलर थीटा इक्वल टू 0 पर, और थीटा इक्वल टू पाई इधर हो जाएगा, और आर की वैल्यू यहां पर भी थीटा इक्वल टू पाई पर आर की वैल्यू यहां भी ए ही आ रही है। हाँ तो प्लस माइनस ए आ रही है ना, तो माइनस ए अगर मान लिया थीटा इक्वल टू 0 पर माइनस ए पर इधर आएगा तो फिर वो उधर पहुंच जाएगा माइनस होने की वजह से, तो ये अच्छा यहाँ पर टेंजेंट जो है ये टेंजेंट है परपेंडिकुलर, तो यहाँ तो कर्व ऐसे बनेगा। ठीक है ना, इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर होगा वैसे नीचे भी होगा कर्व। अच्छा, अब ये थीटा इक्वल टू पाई/4 लाइन भी तो हमारी टेंजेंट ही आ रही है। ठीक है, थीटा इक्वल टू पाई/4 लाइन ये टेंजेंट, एक तो ये टेंजेंट है हमारी, और थीटा इक्वल टू माइनस पाई/4 पर ये भी टेंजेंट आ रही है। ठीक है ना, और थीटा इक्वल टू पाई/2 पर कर्व एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इधर यहाँ कर्व एग्जिस्ट है ही नहीं, कर्व ही नहीं है यहाँ पे, तो जब यहाँ ये टेंजेंट है तो फिर कर्व ऐसा होगा कि नहीं होगा भाई, इसको टच करती हुई जाएगी ना, ये टेंजेंट लाइन है और टेंजेंट लाइन को टच करती हुई जाएगी, और जब टेंजेंट लाइन को टच करती हुई जाएगी तो फिर कर्व इसको ऐसे ही तो मिलेगा जाके, और इसको ऐसे मिलेगा जाके। ठीक है, और कर्व जो है पोल के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा पोल के एक साइड है वैसा दूसरी साइड भी होगा, तो कर्व इधर भी ऐसा ही बनेगा जैसा इधर है, तो इसका मतलब फिर कर्व यहाँ ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। तो ये लेब्निज-स्केट ऑफ बर्नौली है, याद रखना है, एक दो जगह आएगा ये, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। ठीक है, ये लेब्निज-स्केट ऑफ बर्नौली है।